पर ये सब चीज़ें लेने से पहले मेरी आशा यही है कि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लें, ना कि इम्पल्सिव। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कनाडा के अंदर आईफोन्स, एक्सपेंसिव कार्स, एक्सपेंसिव लैपटॉप्स, ये सब चीज़ें आप एज ए स्टूडेंट क्यों इतनी ईजी तरह से आप ले सकते हो, और ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही नुकसानकारक हो सकती है इफ़ यू डू नॉट नो अ फ्यू थिंग्स। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि आईफोन यहाँ पे बहुत कॉमन है। कई लोगों का तो ड्रीम होता है कि कनाडा जाके सबसे पहला काम करना है कि आईफोन लेना है। मैंने भी अभी रिसेंटली आईफोन 13 प्रो लिया। नॉट ओनली दैट, मैंने उसके साथ मैकबुक और एप्पल एयरपॉड्स प्रो लिए। ये आपको सिर्फ मैं फ्लेक्स करने के लिए नहीं बोल रहा कि मैंने ये सब ले लिया, बट द रीज़न इज़ कनाडा के अंदर सभी चीज़ें क्रेडिट स्कोर पे चलती है। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको सभी चीज़ें 0% इंटरेस्ट पे मिल सकती है। लेट्स टेक फ़ोन्स फॉर एग्जांपल। तो कनाडा के अंदर जैसे हमारे इंडिया में वोडाफोन है, जियो है, ऐसी कनाडा की भी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है जो यहाँ पे टेलीकॉम इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। पर यहाँ पे फ़ोन इंडस्ट्री, जो फ़ोन मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनकी टेलीनॉर कंपनीज़ के साथ बहुत ही अच्छा टाई अप है। तो यहाँ की कौन सी टेलीनॉर कंपनीज हो गई, तो बेल है, रॉजर्स है, फ्रीडम मोबाइल है, वर्जिन मोबाइल है। ये सब कंपनीज, ये टेलीफोन कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है, जैसे एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, उनके साथ इनका टाई अप होता है। तो वो क्या करते हैं, कस्टमर्स को ऐसे ऑफर्स देते हैं जिसमें वो 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑपरेट करते हैं। सिंपल भाषा में बोले तो आप 2 साल तक उनके साथ बंद गए, आपको उनका ही नेटवर्क इस्तेमाल करना पड़ेगा। नाउ दैट्स नॉट अ बिग डील। यहाँ पे आप $1500 का आईफोन 13 प्रो अपफ्रंट देने की बजाय क्या करोगे, आप हर महीने $120-130 दोगे, जिसमें से $60 आपके जाएंगे आपके आईफोन 13 प्रो पे, और बाकी के जो डॉलर्स है वो जाएंगे आपके टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को। यानी कि अगर आपने फ्रीडम के साथ लिया है तो आपके बाकी के डॉलर्स जाएंगे फ्रीडम में। उसमें थोड़ा टैक्स भी होता है, पर ओवरऑल प्राइस इसी तरह से कैलकुलेट होता है। और ये प्राइस भी काफ़ी वेरी करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आईफोन 13 प्रो की बजाय आपने पिक्सल 6 ले लिया बिकॉज यू लव एंड्रॉयड, तो आपका पैसा जो मंथली का होगा वो और कम हो जाएगा। एंड इफ़ यू नीड ओनली 10 GB ऑफ डेटा इंस्टेड ऑफ 15 GB, तो वो भी आपका और कम हो जाएगा। एंड इट्स गोना कॉस्ट यू अबाउट लाइक $70-80-90 डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन यू टेक फॉर द डिवाइसेस। चलो, ये बात हो गई फ़ोन की। अब आते हैं मैकबुक्स पे। तो काफ़ी लोग यहाँ पे आके एक्सपेंसिव लैपटॉप्स लेते हैं। मेरा जो लैपटॉप लिया मैंने, दैट इज़ M1 Pro 14 इंच एप्पल्स मैकबुक, वो मुझे पड़ा $2800 का, टैक्स मिला के। नाउ मुझे ये $2800 अपफ्रंट नहीं देने होते हैं, मुझे सिर्फ देने होते हैं $350 अपफ्रंट, विच इज़ द टोटल टैक्स ऑफ द प्रोडक्ट। बाकी मुझे 1 साल के अंदर, यानी कि 12 महीनों के अंदर, हर महीने $209 देने होते हैं। सो 1 साल के अंदर मैं $2500 पूरे भर दूंगा, ऐसे $209 हर महीने भर के। तो इस तरह से कनाडा के अंदर अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी इजीली ये एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई दिस कैन बी रियली डेंजरस फॉर यू। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी मॉल में गए और वहाँ पे बोल रहे हैं कि आप सैमसंग का गैलेक्सी वॉच ले लो या फिर एप्पल वॉच ले लो, इट्स गोना कॉस्ट यू ओनली अराउंड $40 अ मंथ। आप बोलोगे कि मैं $15 तो महीने के कमा ही रहा हूँ, तो मैं ले लेता हूँ। इट्स लाइक 2.5 आवर्स ऑफ मोर वर्क। पर आप ये नहीं सोचते कि ये $40 आपको 2 साल तक भरने पड़ेंगे, ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ योर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिग परचेजेस, जैसे मोबाइल या लैपटॉप। यू ऑल्सो आर पेइंग फॉर द वॉच। सबसे फूलिश बात यहाँ इक्वेशन की ये है कि आप अगर कोई अच्छी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे रेंट थोड़ा कम है, तो इट विल बी एज और ऑलमोस्ट एज इक्वल टू योर रेंट, क्योंकि आप $450-500 में काफ़ी अच्छी जगह पे रेंट पे रह सकते हो, और ऑलरेडी आप यहाँ पे अपने मोबाइल, लैपटॉप, अपनी वॉच और ये सब चीज़ों का पैसा चुका रहे हो, और दैट इज़ ऑलरेडी गेटिंग रियली क्लोज टू $400। अब एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल देता हूँ आपको कार्स का। तो यहाँ पे कार्स आपको 0 डाउन पेमेंट पे मिल जाती है। यानी कि आप किसी भी शोरूम में गए और बोलो कि हाँ मुझे हुंडई दे दो या फिर मुझे होंडा की कोई गाड़ी चाहिए, यहाँ पे 0 डाउन पेमेंट पे सीडान्स और हैचबैक एसयूवीज आपको मिल जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप ले लो। मैं कार्स पे बहुत ही अच्छा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, बट मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ यहाँ पे आप बहुत ही ईजिली फंस जा सकते हो, क्योंकि
आपके चारों तरफ ये शाइनी चीज़ें हैं और आपको ये हमेशा से चाहिए थी, और नाउ यू आर इन अ पोजीशन वेयर यू कैन एक्चुअली बाय देम। और अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट बन के आ रहे हो, मीनिंग आपकी मंथली इनकम 1200 से 1500 के बीच में होगी, डिपेंडिंग अपॉन योर पे स्केल, बट जनरली 1200-1300 के आसपास ही होती है। ऊपर से स्टूडेंट का यहाँ पे टैक्स नहीं कटता, बट आपके पे में से टैक्स कट जाता है जो आपको एंड ऑफ द फिजिकल ईयर मिलता है। तो आपके हाथ में सिर्फ 1000-1100 ही आएंगे। $1000-1100 से आपको आपका रेंट भरना पड़ता है। आपको रफ़ एस्टिमेट लगा लूँ तो आप 400 से 500 के बीच में ले लो, तो आधी सैलरी तो आपकी रेंट में चली जाती है। ऊपर से आपको ग्रोसरी करनी होती है, खाने के लिए टाइम, अगर आपको कुछ कॉलेज का मटेरियल लाना हो तो उसका थोड़ा खर्चा, प्रेस्टो, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। दैट इज़ वाई इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर मी कि जो मेरी ऑडियंस यहाँ पे आ रही है, मोस्ट ऑफ देम वो 12वीं ख़त्म करके आ रहे हैं, या उनका पहला पेचेक यहाँ पे होगा, और या फिर कॉलेज ख़त्म करके आ रहे हैं, तो उनको ये सब चीज़ें पता हो तो वो इस तरह के ट्रैप्स में फंस ना जाए। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि आपको यहाँ पे आके एक्सपेंसिव फ़ोन, लैपटॉप्स नहीं लेने चाहिए, मैंने खुद ने लिए हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे आए, आपको यहाँ पे अपना कोर्स थोड़ा इंटेंसिव है, आपकी हॉबीज़ थोड़ी है, आपको मशीन लर्निंग, डेटा साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट है, या फिर वीडियो प्रोडक्शन, और जो भी हो, इन सब चीज़ों के लिए आपको अच्छी टेक्नोलॉजी वाली प्रोडक्ट्स चाहिए तो आप लीजिए। बट पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो इज़ दैट आफ्टर गेटिंग ऑल ऑफ दिस information, even if you want to buy anything expensive, that decision will be an informed decision, not an impulsive decision. I hope you like this video. Consider subscribing if you like my efforts, and see you in the next video. Bye bye.